हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएच टीचिंग। आज की इस वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को हम मिक्स करते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में, दैट इज़ नोन एज मिक्सचर। एंड मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल एमएच टीचिंग पे जाके उसको देख सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, मिक्सचर्स क्या होते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है, दैट इज़ नोन एज मिक्सचर। और मिक्सचर टू टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, जो हमने कर लिया है। अब आज की इस वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो दीज आर ऑफ टू टाइप्स, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। तो पहले हम करेंगे सस्पेंशन। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो दूसरे किसी चीज़ में ऐसे सस्पेंडेड रहेंगे। जब दो चीज़ों को मिक्स करेंगे तो एक चीज़ के पार्टिकल ऐसे सस्पेंडेड रहेंगे, तो उसको बोलेंगे सस्पेंशन। तो क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर का टाइप है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज़ है वो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। क्लियर? एंड आर स्प्रेड और डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, पूरे उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। इजी है ना? तो क्या बोलेंगे? सस्पेंशन में बी डिफाइंड एज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स हैविंग साइज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर आर स्प्रेड और डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। अब इसकी एक खास बात क्या है कि हम सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या आ गया? पानी लिया, उसमें मिट्टी डाल दो, उसको घोल दो, तो बन गया आपका सस्पेंशन। तो उसमें आपको मड के पार्टिकल्स दिखेंगे ना, तो मडी पार्टिकल एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। दूसरा एग्जाम्पल आ गया सस्पेंशन का, पेंट्स हैं। पेंट्स में जो कलर्ड सब्सटेंसेस होते हैं वो लिक्विड में सस्पेंडेड रहते हैं, तो पेंट भी सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बहुत बार एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आता है, कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इट इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सस्पेंडेड इन वाटर। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एक सस्पेंशन का एग्जाम्पल है जो कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। लाइम वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। क्लियर? याद रखने हैं ये एग्जाम्पल्स आपने, और ये सारे सस्पेंशन के एग्जाम्पल हैं या फिर ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन इज अ टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल में भी आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। तो पहला तो ये आ गया कि एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। दूसरा, इसका पार्टिकल साइज बता देना है कि दैट इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। तीसरा आ गया कि इसको हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं, या कई बार नेक्ड आई से नहीं दिखते तो सिंपल माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। फोर्थ इज द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर से पास नहीं होते हैं, तो हम सस्पेंशन के पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं उनको, बिकॉज द पार्टिकल्स डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। अब क्या है, अगर हम इनको सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब्ड रखें तो जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन के, दे विल सेटल डाउन, वो नीचे बैठ जाते हैं। जैसे मिट्टी वाले पानी को अगर आप छेड़ो नहीं, अनडिस्टर्ब रखो, तो कुछ टाइम के बाद वो सेटल डाउन हो जाते हैं मिट्टी के पार्टिकल्स। नेक्स्ट इज द सस्पेंशन इज नॉट ट्रांसपेरेंट टू लाइट। ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, इसे हम दूसरी तरफ नहीं ये कर सकते, ये ओपेक या ट्रांसल्यूसेंट होती है। तो ये थी कुछ सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ जो कि बहुत ईजी हैं। नेक्स्ट अब हम करेंगे कोलाइड्स और कोलाइडल सॉल्यूशन। पार्टिकल साइज ही इनमें मेन है, तो ये आपने याद रखना है। कोलाइड्स क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर का टाइप है जिसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज है वो 100 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक होता है। सस्पेंशन में हमने पढ़ा पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। कोलाइड्स में साइज ऑफ पार्टिकल इज, सॉल्यूट पार्टिकल का साइज 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में रहेगा, एंड दिस पार्टिकल आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। एग्जाम्पल आ गए कोलाइड्स के। मिल्क, याद रखना, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मिल्क, आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कि मिल्क तो होमोजीनियस जैसा दिखता है, बट मिल्क इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ओके, जिसमें
वाटर, फैट, प्रोटीन्स ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन है, हिट्रोजीनियस भी आप बोल सकते हैं। मिल्क आ गया, गम सॉल्यूशन, ब्लड, मिल्क क्रीम, इंक, स्मोक, मिस्ट, शू पॉलिश, सोप सॉल्यूशन, ये सारे कोलाइड्स हैं जिनको कोलाइडल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अच्छा, इमेज में एक और भी दिया है ट्रू सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशन के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। और इनमें जो पार्टिकल साइज है दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर से कम होता है। क्लियर हो गया कोलाइड्स क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। अब ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, हमें पता है कि इट इज़ हिट्रोजीनियस मिक्सचर। हिट्रोजीनियस होता है, इट मीन्स इट्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन 2 सेपरेट फेसेस। और वो फेसेस हैं, एक आ गया डिस्पर्स्ड फेस, एक आ गया डिस्पर्सन मीडियम। 2 components of colloidal solution are dispersed phase and dispersion medium. अब dispersed phase क्या हुआ? It is a component of colloidal sol या solution भी बोल देते हैं या sol भी बोल देते हैं, that is present in small proportion. Dispersed phase हुआ जो थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट होगा and consist of particles of colloidal dimensions जिनका कितना है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होगा। क्लियर। एंड डिस्पर्स्ड फेज इज कंपेरेबल टू सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन जब होता है तो सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक आ गया सॉल्यूट, दूसरा आ गया सॉल्वेंट। एग्जाम्पल आप कैसे समझ सकते हो सॉल्यूशन के पार्ट? पानी लिया, पानी में आपने नमक डाल दिया तो उसको घोला तो क्या बन गया? उसका सॉल्यूशन बन गया ना, वाटर एंड सॉल्ट का सॉल्यूशन बन गया। तो उस सॉल्यूशन के क्या पार्ट्स हैं? जो नमक डाला हमने उसको बोलेंगे सॉल्यूट, और जो वाटर प्रेजेंट था दैट इज सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन के जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं, वैसे ही कोलाइडल के केस में है, कोलाइड्स के केस में डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम होता है। डिस्पर्स्ड फेस को आप सॉल्यूट पार्टिकल से कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि नमक और पानी के सॉल्यूशन में नमक डाला ना हमने, तो वो डिस्पर्स्ड फेस से आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे। डिस्पर्सन मीडियम आया जैसे कि नमक और वाटर के केस में जो पानी होगा जो ज़्यादा अमाउंट में रहेगा। द सॉल्वेंट लाइक मीडियम, सॉल्वेंट की तरह जो मीडियम होगा इन विच कोलाइडल पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड और डिस्पर्स्ड इज कॉल्ड, सो डिस्पर्सन मीडियम होना था यहाँ पे, डिस्पर्सन मीडियम। तो क्लियर हो गया डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेस को हम सॉल्यूट पार्टिकल से कंपेयर कर सकते हैं एंड डिस्पर्सन मीडियम इज सॉल्वेंट लाइक मीडियम होता है जिसमें कोलाइडल के पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ heterogeneous mixtures. If you like the video then please subscribe my channel MS Teaching. Thank you.